हेलो गाइस, जैसे कि मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज राशि हम जो बात करेंगे मतलब ईरान के और इजराइल अमेरिका के जो वार से असर पड़ा है हमारे देश के ऊपर चर्चा करेंगे और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अपना टाइम हुआ है, शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग जारी है। जंग के कारण बढ़ते तनाव और ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें अब सामने आने लगी हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित बताई जा रही है। भी गैस किल्लत के कारण रेस्टोरेंट्स और होटल कारोबार पर असर पड़ा है। चेन्नई के रेस्टोरेंट्स मालिकों के संघ ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है। उन्हें आशंका है कि अगर आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हुई तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएंगी या बिक्री प्रभावित होगी। आपने देखा होगा कि कुछ समय से हमारे देश के अंदर गैस की कितनी किल्लत हो गई है और 60 रुपये दाम बढ़ गया है। सवाल ये नहीं कि 60 रुपये दाम बढ़ा फिर भी आदमी लेने को मजबूर है, क्या करे। मतलब और 10 से 12 दिन हुए इस बार अभी तो ये हालत है। मैं और देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में भी ये असर पड़ रहा है और जिस तरीके से सरकार कुछ कह रही है और जमीन रिपोर्ट कुछ है। मतलब सौरभ शुक्ला की देखी जाके आप डेड मैच पर तो वहां पर कुछ और ही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूपी की सीएम साहब ने कहा था, योगी जी ने, कि अगर मतलब ब्लैक में या कालाबाजारी हुई तो उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नोएडा के अंदर 3000 रुपये मतलब ऐसे सिलेंडर बिक रहा है और लोग बहुत ही परेशान हैं। इस तरीके से फुटेज आई है तो उसकी छोटी छोटी क्लिप ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने लगा दी। और कुछ जगह तो मतलब यूपी से बाहर कहीं 5000 मतलब अभी से ये हालत है। और दरअसल इसकी कीमत हमारा देश मतलब आगे चल के बस कुछ कह ही नहीं सकते। अगर ज़्यादा लंबा वर्क है तो उसकी कीमत बहुत ही खतरनाक चुकानी पड़ी। उसकी वजह रीज़न ये है कि दुनिया का सबसे आबादी वाला देश हमारा है और ज़्यादा आबादी होने वाला देश यार एक चीन ही ऐसा है जो तरक्की पे है। भाई मुझे तो दिखता नहीं मतलब। और हर किसी की अपनी राय है, किसी को क्या है क्या ना है मतलब पसंद। ऐसी बात नहीं, जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ मतलब व्यापार भी बहुत हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये सरकारें आती जाती रहती हैं और बस इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। फिलहाल तो ये इस टाइम आबादी बढ़ने से लोगों से ज़्यादातर पूछो तो वो यही कहेंगे कि नुकसान है। नुकसान भी है, बेनिफिट भी है, दो चीज़ें है, मेरा मानना ये है। तो फिलहाल मेरा कहना यही है, जैसे कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री जो गए थे ईरान, एस जयशंकर, तो बात डील हुई थी तो उसमें ये खबर आ रही थी मतलब ईरान का राजी हो गया था और मतलब इंडियन झंडा, इंडियन फ्लैग लगा हुआ तो मतलब आने देंगे जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, जहाँ से पूरी दुनिया जहाज होकर निकलती है। वहाँ जो अब माइंड्स भी छा रहा है ईरान मतलब ऐसा करने में आ रहा है। और हालांकि ये खबर ये भी आई है मतलब कि घर का ही जहाज उड़ा भी दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था TV9 भारत के हवाले से मतलब एक जहाज जो है वो इंडिया के अंदर आ चुका है। अब भाई TV9 भारत की कितनी रिपोर्ट सच है या गलत है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोग। भाई मैं तो यकीन नहीं मानूंगा इन लोगों की खबरों का। सीधी बात जो इस टाइम सोशल मीडिया पे जो मतलब ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर रहा है वो सभी कुछ पता चल जाता है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और तो इस टाइम ये हालत है। तो और आने वाले टाइम में मैं ये बता दूं, जब जो है ये एक किस्म से ट्रम्प साहब जो है ये बात हकीकत है हंस तो गए हैं। देखिए, ईरान युद्ध की वजह से गैस की किल्लत वो साफ महसूस हो रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई ना होने की वजह से कई जगह रेस्टोरेंट्स बंद करने की नौबत आ गई है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि देश की जरूरत के हिसाब से गैस का भरपूर स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए आप। सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन,
सिलेंडर ना मिलने से लोग परेशान। गैस नहीं मिल रहा, के दामों में खरीदना पड़ रहा है और लगभग ना के बराबर मिल रहा है। अभी तो एक ही मिल रही है, वो भी एक दिन छोड़ के आती है कई बार। तो सरकार इसमें कुछ जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान ने बहुत सालों से नहीं देखी है। गैस गोदामों के बाहर लगी लाइनों ने गुजरे जमाने की याद दिला। सवाल है कि क्या देश में गैस की कमी हो गई है? के लिए सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। सरकार का फोकस इस बात पर है कि घरेलू कंज्यूमर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो। सिलेंडर की बुकिंग का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। केंद्र सरकार इंडस्ट्री से जुड़े कुछ सेक्टर्स में गैस सप्लाई में कटौती करेगी। भारत ने गैस इंपोर्ट नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज सोर्सेज से बढ़ाया है। काला बाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। अंदरूनी जैसे ईरान ने खुले कर दिया कि चाइना के जहाज जाते रहेंगे और रशिया के, और ये अंदरूनी ये जंग का फायदा उठाएंगे, वो असला देते रहेंगे। वो तो हर कीमत चाहेंगे ये जंग लंबी छिड़े, जितनी लंबी छिड़ेगी उतनी अमेरिका भी नुकसान में होगा। मतलब ये इनकी जो है हजारों में लाखों मिसाइल है और उसकी करोड़ों मिसाइल है, ये हालत है। तो वो हिसाब है कि मतलब सर पर कफन मान के, मतलब कफन मान के उतरा है कि मैं तो मारूंगा या मरूंगा। तो कहते हैं ना जो सिर पर कफन मान के उतरे है। तो जैसे इजराइल की कुछ फुटेज आई तो उसमें लोग एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं देश छोड़ के, शहर में बसता है। तो वहाँ का ये फुटेज आई, एक आर्मी का बंदा कैमरे तोड़ रहा है और इजराइल जो है अपनी खबर कोई बाहर नहीं आने देता। बता देते तेल ऑयल अभी जो है वहाँ पे मतलब रिहायशी इलाकों बमबारी हुई, जाहिर सी बात है। अब तो मतलब सैकड़ों लोग मरते हैं, कितों का तो दिखाते नहीं, बताते नहीं। और ईरान में जिस तरीके की बमबारी करी जा रही थी, ईरान में राजधानी जो ईरान की, और उसमें कितनी बर्बादी। 30 स्कूल पे जो करी है कुछ दिन पहले, कल परसों में, ये अमेरिका ने और इजराइल ने, और हॉस्पिटल और फिर बैंकों में। अब एक खबर दी आई है ईरान ने धमकी दी, और ये कम से कम ईरान ने बता तो दिया कि जो आसपास लोग हैं वो हट जाए, जो खाड़ी देशों के सब बैंकें बंद कर दी गई और पैसा तक हटा दिया गया है। मतलब ऐसी मतलब जो खबर है। और न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क हुआ, और तुम्हारे CNN की रिपोर्ट हुई और BBC की रिपोर्ट हुई इसके हवाले से। तो मेरा मानना ये है कि ये युद्ध जहाँ तक लंबा ना खींचे, वरना अभी तो शुरुआत हुई है। वरना तेल की कीमतें कहाँ छूंगी सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह रीजन ये है जब तेल के दाम तो अपने आप बढ़े हैं यार। हालांकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, फिर मजबूरी बन जाएगी। अब जैसे यार मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, इस पर भी जैसे वही विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसे करने दो, हमें उससे मतलब नहीं। एक जनरल बात कर रहा हूँ, सामान्य लोगों की बात। मतलब इसमें मोदी जी अगर आगे ये करें तो इसमें भी मेरी कोई गलती है कि ईरान का युद्ध अगर वार इजराइल से हो गया, अमेरिका से हो गया, तो उसकी कीमत हमारे देश को चुकानी पड़ रही है। तो इसमें भी मेरा कोई दोष है। कहने मतलब तात्पर्य ये है कि हाँ ये है कि हमारे जो खामनेई साहब को मतलब जिस तरीके से उन्होंने खत्म किया उनके परिवार को, तो इस पर दुख व्यक्त करना चाहिए थे प्रधानमंत्री जी को, जो कि बिल्कुल नहीं किया। इजराइल गए, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के जो इजराइल गए, इतिहास उठा के देख लें आप, और हर कोई जानता। और वहाँ पे मतलब जरासी भी मतलब जो स्कूल पे बम मारा था ईरान के 165 बच्चे मरे थे, बच्ची। तो फिर भी आपने कोई मतलब दुख नहीं जताया। खैर ये तो हमें क्या वजह ऐसी प्रधानमंत्री की जो चुप बैठ हुए, और अमेरिका लगातार जो हमारे देश की बेइज्जती करता चला आ रहा है। अब वो सचिव सेक्रेटरी प्लस की इतनी हैसियत, इतनी औकात है, मैं देख रहा था वाकई में, देख के गुस्सा सा आया। मतलब ये कह रही कि इंडिया गुड करेक्टर है, मतलब हमारे कहने से 1 महीने कह रही है रूस से तेल लेते रहो। ये नहीं पता उसे कि दुनिया की चौथी पावर है, पावरफुल भारत। लेकिन क्या होता है, ये अच्छे संकेत नहीं है। और गैस की अभी से मारी किल्लत हो इतना शुरू हो गई। अरे मैं जिस जगह रहता हूँ यूपी में, इस शहर में, वहाँ इस तरह बुरे हालात हैं।
पहले दी है और बड़ अच्छे लोग, अब तो मंगा लो कहीं से भी, किसी का नया किसी भी 2000 का दे दी है, जो भी है। कालाबाजारी तो नहीं रुक सकती हमारे देश में। तो यही रहा है कि यार हर कोई जो है कि अपनी राय दे सकते, मतलब कि अगर ये वार ज्यादा लंबा खींचे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो वहाँ अकेले पे अकेले वो कहते ना कि अगर ईरान और इसराइल से हो तो इसराइल को खुद खत्म होगा तो इसराइल को भी खत्म कर देगा, भले ही वो इसराइल ज्यादा पावरफुल है ईरान से। अब जो भी है डोनाल्ड ट्रम्प तो मतलब के सर बयानबाजी देती रहती है, मतलब। तो आज के लिए इतने ही, चलते हैं, खुदा हाफिज।